टॉप 5 भारतीय भूतिया कहानियां। नंबर 1, द हॉन्टेड हाउस इन गोवा। एक समय गोवा में एक खूबसूरत घर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। जो परिवार वहां रहता था वह बहुत पहले बाहर चला गया था और घर कई वर्षों तक सूना पड़ा रहा। लेकिन एक दिन एक युवा जोड़े ने यह देखने का फैसला किया कि क्या वे इसे अपना घर बना सकते हैं। पहली रात वे वहां थे। उन्होंने अटारी से अजीब सी आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से घूम रहा हो। उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन शोर तेज और लगातार होता रहा। आखिरकार वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और जांच करने गए। जब उन्होंने अटारी का दरवाजा खोला तो उन्होंने एक आकृति को अंदर घूमते देखा। यह सफेद कपड़े पहने एक महिला थी और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ खोज रही है। दंपति ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वह एक भूत थी। भूतिया महिला कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन युगल यह पता नहीं लगा सके कि यह क्या है। उन्होंने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह उनसे निराश और नाराज हो गई। उसने अटारी के चारों ओर वस्तुओं को फेंकना शुरू कर दिया और अलौकिक शोर करना शुरू कर दिया। दंपति को जल्दी ही एहसास हो गया कि उनका अब घर में स्वागत नहीं है और वे आतंक में भाग गए। वे कभी नहीं लौटे और तब से घर खाली पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूत अभी भी अटारी पर मंडरा रहा है। जो कुछ भी खो गया है उसे ढूंढ रहा है। नंबर 2, नैना देवी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित नैना देवी मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक है। हालांकि इस पवित्र मंदिर को एक रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी के साथ भी जोड़ा गया है। किंवदंती के अनुसार एक बार एक स्थानीय राजा इस क्षेत्र से गुजर रहा था और मंदिर में प्रार्थना करने के लिए रुका। वहीं उन्होंने नैना नाम की एक खूबसूरत महिला को देखा और उस पर मोहित हो गए। जब उसने अपनी अग्रिमों को अस्वीकार कर दिया तो उसने अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश दिया। तब से यह माना जाता है कि उसकी तामसिक आत्मा मंदिर परिसर में रहती है। आगंतुकों ने अस्पष्ट शोर सुनने और उनके चारों ओर एक भयानक उपस्थिति महसूस करने की सूचना दी है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग देवी का अपमान करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हैं, उन्हें देवी के क्रोधपूर्ण आत्मा से तत्काल प्रतिशोध मिलता है। नैना देवी मंदिर की भयावहता के आसपास इन डरावनी कहानियों के बावजूद हर साल देवी नैना देवी से आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का आना जाना लगा रहता है। नंबर 3, कोडिन्ही की चुड़ैल। एक वास्तविक डरावनी कहानी है जो कई वर्षों से केरल के इस छोटे से शहर के निवासियों को परेशान कर रही है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस गांव में 2000 से अधिक जुड़वां बच्चे पैदा हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि उनके जन्म के लिए डायन जिम्मेदार है। ग्रामीणों का मानना है कि पास के जंगल में रहने वाली डायन गर्भवती महिलाओं पर जादू करती है, जिससे उन्हें जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है कि यहाँ इतने जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं। फिर भी लोग डायन की शक्ति से डरते हैं और उसका सम्मान करते हैं। कई लोगों ने सफलता के बिना उसे पकड़ने या मारने की कोशिश की है। ऐसा कहा जाता है कि वह लंबे बालों वाली एक बूढ़ी औरत के रूप में दिखाई देती हैं और अपने साथ एक छड़ी रखती है। कुछ स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि उसने रात में उसे हवा में उड़ते हुए देखा था। आप चुड़ैलों में विश्वास करते हैं या नहीं? द विच ऑफ कोडिन्ही भारत के सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक है और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। नंबर 4, लक्ष्मी नगर की चुड़ैल। पूर्वी दिल्ली के दिल में लक्ष्मी नगर की चुड़ैल की एक भयानक कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि 90 के दशक में एक महिला थी जो एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। वह एक सनकी वैरागी के रूप में जानी जाती थी और शायद ही कभी अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत करती थी। एक रात वह अचानक गायब हो गई और उसका घर सालों तक खाली पड़ा रहा, जब तक कि अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। पड़ोसियों ने परित्यक्त घर के अंदर से भयानक चीखें सुनने का दावा किया और कुछ ने परिसर के चारों ओर एक छायादार आकृति को देखने की भी सूचना दी। किंवदंती है कि इस महिला ने काले जादू में दबोच लिया था और गायब होने से पहले बुरी आत्माओं के साथ एक सौदा किया था। ऐसा माना जाता है कि अब वह अपने पुराने घर में तामसिक आत्मा या चुड़ैल के रूप में उन लोगों से बदला लेने के लिए आती है जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। आज भी लोग लक्ष्मी नगर की चुड़ैल से मुठभेड़ के डर से रात में भुतहा घर के पास से गुजरने से बचते हैं। नंबर 5, जटिंगा की तामसिक आत्माएं। असम का एक छोटा सा गांव जटिंगा पक्षी आत्महत्याओं की अपनी विचित्र घटना के लिए जाना जाता है। हालांकि बहुत से लोग उन तामसिक आत्माओं के बारे में नहीं जानते हैं जो कथित रूप से इस जगह पर मंडराती हैं।
स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इन आत्माओं को उन पक्षियों की आत्मा माना जाता है जो जतिंगा घटना के कारण मर गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वे दुर्घटनाओं और बीमारियों का कारण बनकर मनुष्यों से बदला लेना चाहते हैं। कई स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनी या भूत प्रेत देखे। कुछ तो अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने से भी मना कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये आत्माएं उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक विशेष घटना में पर्यटकों का एक समूह शामिल था जो रात में जटिंगा के माध्यम से गाड़ी चला रहे थे, जब उनकी कार अचानक खराब हो गई। जैसा कि उन्होंने इसे ठीक करने की कोशिश की, उन्होंने भयानक फुसफुसाहट सुनी और हवा के ठंडे झोंकों को महसूस किया। हालांकि हवा नहीं थी, वे अंततः सुरक्षित रूप से भागने में सफल रहे, लेकिन अनुभव से आघात से बचे रहे। चाहे आप भूतों में विश्वास करें या ना करें, जटिंगा की तामसिक आत्माओं के इर्द गिर्द की कहानियां कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां बनाती हैं जो आपकी रूह कांप देंगी। बोनस स्टोरी। शिमला का भुतहा घर दी हॉन्टेड हाउस ऑन शिमला वर्षों से हॉरर उत्साही लोगों के बीच एक लोकप्रिय विषय रहा है। शिमला की पहाड़ियों में स्थित यह परित्यक्त घर कुछ दुष्ट आत्माओं द्वारा शापित और प्रेतवाधित होने के लिए जाना जाता है। इस घर के आसपास की कहानियों का दावा है कि यह एक बार एक ब्रिटिश व्यक्ति के स्वामित्व में था, जिसने अपनी पत्नी के भारतीय नौकर के साथ संबंध होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा अब भी उस जगह पर मंडराती है जो अतिक्रमण करने वालों से बदला लेने की कोशिश करती है। कई स्थानीय लोगों ने रात में घर के अंदर अजीब सा परछाइयां चलते हुए देखने की सूचना दी है, जबकि अन्य लोगों ने इसकी दीवारों के भीतर से आने वाली भयानक आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मृत मालिक को लक्ष्यहीन रूप से घूमते हुए देखा है। इस संपत्ति में प्रवेश करने या इसके पास न जाने की चेतावनी दिए जाने के बावजूद कई रोमांच चाहने वाले अभी भी इसका पता लगाने और अपने अनुभवों का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान होने वाली अखनीय घटनाओं के कारण वे अक्सर भयभीत या घायल हो जाते हैं। यह कुख्यात प्रेतवाधित घर अपने अंधेरे इतिहास और डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद जिज्ञासु व्यक्तियों को आकर्षित करना जारी रखता है। आप भूतों में विश्वास करते हैं या नहीं? द हॉन्टेड हाउस ऑन शिमला भारत की सबसे डरावनी वास्तविक जीवन की डरावनी कहानियों में से एक है। आप भूतों और भूतों में विश्वास करते हैं या नहीं? भारत की ये 6 वास्तविक डरावनी कहानियां निश्चित रूप से आपको पसंद आए होंगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अधिक वीडियो मिलती रहे।